हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अर्बन कंपनी, श्रृंगार, हाउस ऑफ मंगलसूत्र और देव एक्सीलेटर, यानी जो कल तीनों लिस्टिंग हमने देखी थी, इनके बारे में बात करेंगे। आज के मूव के बारे में बात करेंगे। कुछ अपडेट्स आते हुए नजर आए हैं तीनों कंपनी को लेकर, ये आपको मैं बताऊंगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो आप लोग ज़रूर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे पूरा देखकर तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पर अर्बन कंपनी से। मतलब शुरुआत कर तीनों की हम बात करेंगे एक साथ। आज के दिन दोस्तों, अगर आप देखेंगे न्यू एज कंपनीज़ के अंदर जिस तरीके के मूव्स हमको देखने को मिल रहे हैं, अर्बन कंपनी ने भी साफ दिखाया कि ये न्यू एज कंपनी के साथ साथ ज़रूर जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जिस तरीके से आप कह सकते हैं ये वन ऑफ द प्लेयर बन चुका है जिसका पूरा इस इंडस्ट्री में डोमिनेंस है, तो उसका फ़ायदा जो है वो दोस्तों लिस्टिंग पे देखने को मिला। बाजार ने वैल्यूएशन को पसंद किया और लिस्टिंग शानदार देखने को मिली। जो शेयर करीबन 103 रुपये का था, वो अगर आप देखेंगे तो 162 पे लिस्ट होता है और उसके बाद और बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है, तो 179 रुपीज़ तक शेयर जाता हुआ दिखता है। कल दोस्तों फिर तेज़ी के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी हमको देखने को मिली ऊपरी लेवल से, बट स्टिल 170 के आसपास अभी आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी के अंदर दोस्तों मजबूती है और वो मजबूती का फ़ायदा जो है वो अर्बन कंपनी को देखने को मिल रहा है करेंटली। वही अगर मैं बात करता हूँ श्रृंगार हाउस की, तो आज के दिन हमको फिर तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। अब कल ओवरऑल देखिए, ये आप कह सकते हैं कि जो मूव देखने को मिला था वो कुछ इस प्रकार का था कि जब ओपन हुआ तो उसके बाद बढ़त देखने को मिली, फिर बाद में वापस थोड़ा सा नीचे आ गया। लेकिन आज के दिन दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया तो आज के दिन यही नोटिस किया कि शुरुआत से ही हमको ऊपर भी खुला, उसके बाद और तेज़ी भी आई, बट बंद होते होते ज़रूर जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि 190 रुपये का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया। इसकी हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो हर्डल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल हर्डल्स होते हैं, हर 50 का लेवल, जैसे 50, 100, 150, 200, राइट, वैसे ही छोटे छोटे भी होते हैं, जैसे कि 10 का लेवल, राइट, जैसे कि 170, 180, 190, ये सारे जो लेवल्स होते हैं ये भी अपने आप में क्रूशियल होते हैं कि इसके ऊपर एक बार अगर बंद दे दे तो और तीन जा सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो हुआ नहीं है इसको कोई ज़्यादा दिन, देखा जाए तो प्रॉपर ट्रेडिंग डे आज तीनों का पहला था, क्योंकि कल तो आपको लिस्टिंग ही देखने को मिली थी। तो आज के दिन ये देखना दिलचस्प था कि किस तरीके का मूव हमको देखने को मिलता है। ओवरऑल एक मूव अच्छा आया। 193.99 का दोस्तों आज का हाई बनता हुआ दिखा और उसके बाद अगर आप देखेंगे 185.50 का लो बना है। ओवरऑल जो शेयर का आज का ओपन था 187 का, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई, जो अपने आप में बढ़िया है कि अपने ओपन को आज रिस्पेक्ट किया, उस लेवल को रिस्पेक्ट किया, उसके नीचे बंद नहीं हुआ। ज़रूर जो आज का लो है वो 185.50 का है जो बनता हुआ दिखा है, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल शेयर 189 के आसपास अगर बंद हो रहा है तो ठीक ठाक है। मूव भी ठीक ठाक हमको आता हुआ दिख रहा है और मतलब शेयर ठीक कर रहा है। सेम अगर बात करता हूँ यहाँ पर दोनों के बारे में बात करी, लेकिन देव एक्सीलेटर ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा ख़राब करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज के दिन दोस्तों इस आईपीओ में क्या लगा है, लोअर सर्किट। अब देव एक्सीलेटर की दोस्तों लिस्टिंग भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास देखने को नहीं मिली, बट कल लिस्टिंग में अपर सर्किट लगा, बाद में वो आज अपर सर्किट अगर आप देखेंगे लोअर सर्किट में तब्दील हो गया। और बड़ी बात क्या है कि जो शेयर का दोस्तों प्राइस बैंड है 61 का, उसके भी अब नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 59 रुपीज़ का दोस्तों आज का जो लो है वो बनता हुआ दिखा है। अब आपकी जगह कल ही लो बन गया था। ओवरऑल आज के दिन आप समझ सकते हैं कि देव एक्सीलेटर से लग रहा था कि थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है, बट ऐसा हुआ नहीं। एक जो आप कह सकते हैं सेलिंग परसिस्ट होती हुई नजर आई है इस कंपनी के अंदर, ये अपने आप में दिक्कत वाली बात है। और इसीलिए हमेशा मैं यही कहता हूँ कि स्मॉल आईपीओज के अंदर यही दिक्कत होती है कि देखिए सेलिंग प्रेशर कितना बन रहा है उन आईपीओज में, ये कहना और ये देखना बहुत अपने आप में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब किसी के पास थोड़े ज़्यादा शेयर चल जाते हैं और वो सेल करता है बाजार के अंदर, तो फिर वो शेयर जो है वो टिक नहीं पाते हैं। एक्जैक्टली ऐसा ही हुआ, जो भी दोस्तों QIB इसके अंदर आते हुए दिखे थे, राइट, मेजरली 4 बैंक्स थे, उसमें से 3 बैंक्स ने कल अपना हिस्सा प्री ओपन में बेच दिया। मतलब आप समझिए कि उनके द्वारा इतना सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर दिया गया कि ये शेयर संभाल ही नहीं पाया, राइट। बाद में ज़रूर हमको एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखा, बट वही बात है ना कि दोस्तों इतने शेयर्स अगर भी आप ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, छोटी सी आप कंपनी है, तो किसी ने भी ज़्यादा शेयर्स बेच दिए तो आप डेफिनेटली गिरते हुए दिखेंगे, जो एग्जैक्टली आज के दिन दोस्तों देव एक्सीलेटर के साथ होता हुआ दिखा। लोअर सर्किट लग गया और अब कहना भी मुश्किल है कि जब तक दोस्तों 5% का सर्किट लिमिट रहता है तब तक कितना ये खास कर पाता है। मेजरली याद रखिएगा, या तो यूसी लगेगा यानी अपर सर्किट, या तो एलसी लगेगा यानी लोअर सर्किट, इसी में ट्रेड करेगा। ये 5% का सर्किट फिल्टर कब हटेगा? 10 दिनों बाद, जैसे 10 डेज खत्म हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों स्टॉक का जो सर्किट फिल्टर है उसको अपग्रेड करके 20% कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल जिस तरीके से शेयर्स मूव करते हैं वैसे कर पाएगा। बट 5% में दिक्कत यही कि एक दिन में 5% ऊपर नीचे जैसे ही हो जाता है ये, तो एक जगह पर जाकर टिक जाएगा, यानी सर्किट लगा देगा, फिर हिलेगा नहीं, कोई शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिखेंगे नहीं। तो उसके कारण भी दोस्तों कोई मूव जो है वो यहाँ पर नहीं बन पाता है। और जैसे मैंने कहा कि लो सर्किट लग जाता है तो
फिर और बाइंग आना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे ही अगर अपर सर्किट लग जाता है तो सेलिंग होना बहुत मुश्किल होता है। तो वो दोनों में दोस्तों निवेशक जो है, अपर सर्किट में तो चलिए आप बेच सकते हैं, बट लोअर सर्किट में तो आप ना बेच सकते हैं क्योंकि वो खरीदने वाला ही नहीं है, इसलिए तो सर्किट लगाए, तो ये प्रॉब्लम बन जाती है। अब इनके बारे में और आगे बात करेंगे, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट है तीनों कंपनीज को लेकर। अर्बन कंपनी की मैं बात करता हूँ, तो दोस्तों अर्बन कंपनी ने यहाँ पर इंटीमेशन दे दिया है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। अब आप सोचेंगे ये क्या होता है, ट्रेडिंग विंडो का बंद होने का मतलब क्या, कि अब ट्रेड बंद हो जाएगा इसके अंदर, तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग विंडो का मतलब होता है कि दोस्तों कंपनी के जो ओवरऑल डेजिग्नेटेड स्टाफ है, या फिर जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं पर्सन्स है कंपनी के अंदर, जो डायरेक्टर्स हो गए, कंपनी के प्रमोटर्स हो गए, राइट, ये शेयर्स में अब ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों कंपनी अपने नतीजे पेश करेगी सेकंड क्वार्टर के। जी हाँ, जब भी दोस्तों कोई कंपनी अपने नंबर्स पेश करती है क्वार्टरली, तो उससे पहले दोस्तों कंपनी को एक चीज़ करनी पड़ती है, वो है ट्रेडिंग विंडो को बंद। किन के लिए? डेजिग्नेटेड पर्सन, स्टाफ, इन सब के लिए, ताकि कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग का फायदा उठा के शेयर्स को बेच ना पाए। किसी को पता है कि हाँ हमारे तो नंबर्स खराब आने वाले, तो चलिए मैं बेच देता हूँ, पहले ही बेच देता हूँ। लेकिन ऐसा, इसको बचाने के लिए दोस्तों कंपनी जो है वो मेजरली जब तक नतीजे ना आ जाते हैं, उसके 48 घंटे बाद, 48 आवर्स बाद दोस्तों जो ट्रेडिंग है वो खुलती है फॉर द डेजिग्नेटेड पर्सन। तो अभी कोई भी अपना हिस्सा नहीं बेच पाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग विंडो जो है वो दोस्तों बंद है। यानी कंपनी अपने नंबर जब तक पेश नहीं करेगी, तब तक जो डेजिग्नेटेड पर्सनस है और जो इमीडिएट रिलेटिव्स है, मतलब जो भी देखिए रिलेटेड पार्टीज़ हो गई, वो अपना हिस्सा इस IPO इस कंपनी में नहीं बेच सकती है, यानी अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकती है। कंपनी दोस्तों अभी तक क्या Q2 नंबर्स की डेट रिपोर्ट करी है? द आंसर इज़ नो। अभी तक कंपनी ने सेकंड क्वार्टर के नंबर्स की डेट रिपोर्ट नहीं करी है, बट कंपनी जल्द उन डेट्स को भी सामने लेकर आ जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके के कंपनी के नतीजे रहते हैं, अर्बन कंपनी के क्या कंपनी का प्रदर्शन रहता है, तो ये देखने की बात रहेगी। सेम गोज विद दोस्तों श्रृंगार हाउस भी। श्रृंगार हाउस की भी दोस्तों इंटीमेशन दे दिया है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, और देव एक्सीलेटर ने भी दोस्तों इंटीमेशन दे दिया है फॉर द क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। यानी इन तीनों कंपनीज के दोस्तों जल्द आपको नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर इंटीमेशन दिया है देव एक्स ने, वो अपने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के लिए दिया है। वहीं श्रृंगार हाउस ने जो अपने नंबर्स के लिए दिया है, वो भी दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के लिए दिया है। ट्रेडिंग विंडो अभी इनके फर्स्ट क्वार्टर के लिए बंद रहती हुई देखने को मिलेगी। शैल रिमेन क्लोज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 17। तो नंबर सिर्फ सेकंड क्वार्टर के नंबर्स कौन पेश कर रहा है? अर्बन कंपनी, क्योंकि 30 सितंबर की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स अभी पेश करेंगे श्रृंगार हाउस और देव एक्सेलरेटर। इन दोनों कंपनीज के नंबर्स आपको फर्स्ट क्वार्टर के आते हुए दिखेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी आप बात करते हैं कि क्या और बड़ा मूव आ सकता है। देखिए अर्बन कंपनी में साफ बात है कि 175 का लेवल पे रुक रहा है। आज भी 174 का लेवल देखने को मिला, जहाँ पर शेयर थोड़ा सा हाई लगाया, उसके बाद फिर नीचे आ गया। कल वैसे तो देखिए 179 तक गया, बट हाँ ये लेवल पे आज रुका है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ये कि 180 के जोन में एंटर नहीं कर पा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ श्रृंगार हाउस की, तो आई थिंक स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ तो दिख रही है, लग रहा है कि देखिए 200 रुपये के नज़दीक जाता हुआ दिखेगा, बट वो ये 195 के पास क्या पार हो पाता है, 190 के ऊपर बंद होता पाता है कि नहीं। और देव एक्सीलेटर में तो ये कहूँगा थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्यों? रीज़न यही है कि देखिए सर्किट फिल्टर जब तक इसमें लगता रहेगा तब तक प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। तीनों कंपनीज के अंदर यही कहूँगा कि अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट सबसे पहले करिएगा, कुछ भी खरीदारी बिकवाली करने से पहले। ये सिर्फ एक ओपिनियन है, कोई आपको राय नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो उसी तरीके से लीजिएगा। इट्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।